औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबसे पहले मैं उन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो उनको मिल सके। कुछ दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस किताब के मताले के दौरान मुझे लगा कि हमारी थिंकिंग, हमारी सोच हम पे कितना अफेक्ट करती है। यकीन जाने अगर हम अपनी सोच को बदल लें और हम अपनी सोच को सही सिमत में ले जाएं तो हम बहुत सी प्रॉब्लम और बहुत से मसाइल से बच सकते हैं, और अगर हम किसी मसले में फंस चुके हैं तो उससे भी निकल सकते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान असल में तो उसकी सोच है, बाकी तो गोश्त और हड्डियां हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी सोच कितनी पावरफुल है और उसके अंदर कितनी ताकत है कि वो अगर पॉजिटिव है तो आप किस तरफ जा सकते हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट उसका हो सकता है। आप अगर अपनी सोच को बदल लें तो यकीन जाने कि हम उन मसाइल जो हमारे ऊपर आने वाले होते हैं हम उन्हें कहीं अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कहीं समझ लेते हैं तो हम उनसे बच निकलते हैं। अदरवाइज़ हम अगर सोच नहीं बदलते तो वो जो मसाइल हमें नज़र आ रहे होते हैं हम उनमें गिर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आज भी बहुत से इलाकों में पाकिस्तान के अंदर पोलियो के कतरे हम बच्चों को नहीं पिलाए जाते हैं, क्योंकि उनकी ये थिंकिंग है, उनकी ये सोच है पोलियो के कतरों के बारे में कि ये हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और अगर वो सोच ये नहीं बदलते तो वो बच्चे माजूर होते रहेंगे। ये हमें पता है, पहले से पता है कि ये मसला है, और अगर हम इसकी तरफ हल की तरफ नहीं जाएंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मगर चूंकि हम अपनी सोच को नहीं बदल रहे तो अभी तक हम इस मूजी मर्ज से जान नहीं छुड़ा सके। ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अगर किसी मसले में गिर गए हैं, किसी मसले में फंस चुके हैं, तो सबसे पहले आप उसके हल की तरफ जाइए। आप ये देखिए कि उसका हल मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर तो उसका हल मौजूद है तो फ़ौरन उसके हल की तरफ जाइए, और अगर उसका हल मौजूद ही नहीं है तो फिर आप उसके साथ रहना सीखिए, एडजस्ट करना सीखिए, परेशान रहना छोड़ दीजिए। यहाँ भी आपकी सोच कार फरमा है कि आप उसको, जो इस मसले का हल है, आप उसे कैसे डिस्कवर करते हैं। और आप अगर उसे नहीं डिस्कवर कर पाते तो आप लगातार परेशान रहेंगे। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि 3 ईंटें होती हैं, वो तीनों सहेलियाँ होती हैं। वो एक ही भट्टे पे तैयार होती हैं, पकती हैं, फिर एक ही ट्रॉलर में लोड होके एक ही साइट पे जाती हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी बन रही होती है। उस यूनिवर्सिटी की दीवार में उन ईंटों ने लगना होता है, वो वहाँ भी इकट्ठी पहुँचती हैं, और फिर खुशकिस्मती से वो एक ही दीवार में भी लगती हैं। जब वो ईंटें उस दीवार में लग चुकती हैं, अमला चला जाता है, तो वो तीनों आपस में बात करती हैं। पहली बोलती है कि
मुझे जिसने लगाया वो कुछ 50 साल का था और वो हर बात पे शिकवा कुना था। हर बात पे वो शिकायतें कर रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे शाम को मिलना ही क्या है, इतनी गर्मी में इतनी कम मज़दूरी है और मैं कब तक इन मुसीबतों में रहूँगा। उसने कहा कि अल्लाह उस पर रहम करे मगर उसकी ज़िंदगी मुश्किल से गुजरेगी। उन्होंने दूसरी ईंट से पूछा कि हाँ भाई तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। तो उसने कहा कि मुझे लगाने वाला नौजवान 30 से 35 साल के दरमियान होगा और वो ये कह रहा था कि मुझे जो शाम को मज़दूरी मिलनी है मैं वो उसके मुताबिक काम करूं और उस जितना काम करूं जो मुझे मज़दूरी मिलनी है। चलो और कुछ नहीं तो ये चूँकि यूनिवर्सिटी बन रही है, मैं यहाँ मेहनत से और ईमानदारी से काम करूँगा ताकि जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो मेरे लिए ये सदका जारिया होगा। उसने तीसरी से पूछा, हाँ भाई तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। उसने कहा कि मुझे लगाने वाला एक 20-22 साल का नौजवान था और वो ये कह रहा था कि क्या हुआ, आज मैं गरीब हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मज़दूरी करूँगा और पैसे इकट्ठे कर कर पढ़ूँगा और फिर इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा, यानी कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूँगा। आप कुछ समझे इस बात से कि 3 लोग हैं एक ही इन्वायरमेंट में, यानी कि एक ही जैसा माहौल है, एक ही जैसी गर्मी है, एक जितनी ही मज़दूरी मिलनी है और एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों की सोच जो है वो उनको उनकी शख्सियत को किस तरह सामने ला रही है। वो 50 साला बंदा जो 50 साल का हो चुका है वो अभी तक शिकवे शिकायतें कर रहा है कि मुझे मिलना ही क्या है, मैं इतनी गर्मी में मर रहा हूँ। शायद उसकी सोच पहले दिन से ऐसी थी और वो आज तक उन्हीं शिकवे शिकायतों में पड़ा हुआ है। दूसरा जो है वो भी उसी माहौल, उतनी ही गर्मी और उतनी ही मजदूरी में काम कर रहा है, मगर वो शुक्र के साथ कर रहा है और हो सकता है कि कल को उसका शुक्र उसके लिए कोई रास्ता खोल दे। तीसरा नौजवान जो उसी मौसम, उसी गर्मी, उसी माहौल और उतनी ही मजदूरी पे उन्हीं के साथ काम कर रहा है और उसकी सोच क्या है, उसके अंदर आगे बढ़ने की सोच है और उसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है। तो ये सोच है उसकी, ये सोच है उनकी। अगर वो शख्स अपनी सोच को बदलता तो शायद वो आज किसी और मकाम पे होता। वो सोचता कि मैंने क्या करना है, वो ज़रूर उस मकाम तक पहुंचता, मगर चूंकि उसने अपनी ज़बान पे हमेशा से शिकवे शिकायतें रखी, वो कहीं ना जा सका, वो कहीं ना पहुंच सका। तो आप अगर अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आप यकीन करें आप कहीं नहीं जा सकते। आप जहां खड़े थे वहीं रहेंगे। आपके सारे मसाइल का हल इस सोच के अंदर है। आज आप अपनी सोच बदलिए, पॉजिटिव सोच अपनाइए, आप यकीन जानें आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। क्यों कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं इंसान के साथ, मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूं जैसा वो गमान रखता है। तो गमान कहां से पैदा होता है? आपकी सोच से पैदा होता है। अगर आप बदगमान रहे तो आपके साथ मामला भी बदगमानी वाला रहेगा, और अगर आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हैं, और अच्छा गुमान अच्छी सोच और पॉजिटिव सोच से आता है, तो अल्लाह ताला भी आपसे बेहतर मामला करेगा। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासर हो और हमें अच्छी और पॉजिटिव सोच अपनाने की तौफीक अता फरमाए।